टाइप्स ऑफ लेंस, तो टाइप्स ऑफ लेंस कौन कौन से हो जाते हैं? दो फैमिली है इसमें, एक कॉनकेव फैमिली और एक कॉन्वेक्स फैमिली। तो टाइप्स ऑफ लेंस कौन कौन से टाइप्स हमें बताया गया होगा। टाइप्स ऑफ लेंस, तो पहला है कॉन्वेक्स फैमिली। कॉन्वेक्स फैमिली में कई वैरायटी है, जैसे हर फैमिली में होती है। ये जो है बाई डबल, कॉन्वेक्स, प्लानो, आई R1 R2, कॉन्वेक्स, तो कॉनकेव। ये हो जाएगा बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स, ये अगर दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो ये हो जाएगा इक्वी कॉन्वेक्स। इक्वी कॉन्वेक्स, एक ये दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, आर आर है, तो ये हो जाएगा इक्वी कॉन्वेक्स। दूसरा है प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स में एक सरफेस जो है प्लेन होगा, तो प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ये प्लेन है और ये आर है, ये हो जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स। और दूसरा लास्ट है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स ऐसा होगा। कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, तो इसकी रेडियस जो है वो R1 है। और यहाँ बता सकते हो कि इसकी कौन सी रेडियस छोटी होगी बिटवीन R1 R2? सर R1 R2। R2। सर R2। बाहर वाला जो है वो शार्प है ऐसे, अंदर वाला थोड़ा सा फ्लैट है। तो कॉन्वेक्स की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि थिकनेस मिडिल में उसकी ज्यादा होगी, तो वो कॉन्वेक्स होगा। तो ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ पे R2 इज लेस देन R1। ये थोड़ा सा फ्लैट हो रहा है फ्रंट वाला स्पेस। तो दिया होगा तुम्हें कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर, तो समझ जाओगे 40 सेंटीमीटर कौन सा होगा, 60 सेंटीमीटर कौन सा होगा। तो ये 4 मेंबर इसके हैं, और इसका जो है सेम ऐसे कॉनकेव टाइप के भी होते हैं, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव में भी यही वैरायटी है, यही वैरायटी अवेलेबल है कॉनकेव लेंस में भी। कॉनकेव, तो कॉनकेव फैमिली, तो कॉनकेव फैमिली में वही बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव में दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट होंगे, R1 R2, ये हो जाएगा बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव, इक्वी कॉनकेव, इक्वी कॉनकेव, इक्वी कॉनकेव, ये आर दोनों सेम है, आर सेम है। प्लेनो कॉनकेव ऐसे हो जाएगा। एक सरफेस प्लेन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये इनफाइनाइट है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ है। और कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ये प्लेनो, सरनेम सेम है कॉनकेव, और ये है कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव ऐसा, ऐसा, ये है R1 और ये हो जाएगा R2। तो R1 इज मोर देन R2, नहीं, R2 इज मोर देन R1। पीछे वाला थोड़ा फ्लैट है, ये शार्प है ऐसे, तो R1 इज लेस देन R2। तो ये है कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो ये तो इनके नाम है। अब इसका नाम क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो समझ जाओगे कि हाँ उनके क्या है, बाई कॉन्वेक्स है, इक्वी कॉन्वेक्स है। तो अगर मान लो हम ये मानते हैं कि इक्वी कॉन्वेक्स हैज अ फोकल लेंथ, अच्छा मान लो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ तुम्हें लिखना ही है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स, कि इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स इक्वी कॉन्वेक्स है, इक्वी कॉन्वेक्स दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सेम है, ये दोनों बोथ साइड जो है एयर है, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये म्यू है। तो इसका फोकल लेंथ, लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/f इज इक्वल टू म्यू -1
तो ये हो जाएगा म्यू रिलेटिव, तो एयर ही है, तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1/r1। अब फर्स्ट सरफेस किसी को भी ले सकते हैं, ये डाउट नहीं होना चाहिए कि इसको लेंगे तो प्लस आ जाएगा, उसको लेंगे तो माइनस आएगा, दोनों लेके देखो। फर्स्ट सरफेस वैसे होता हमारा किधर है, ऑब्जेक्ट इंसिडेंट जिस साइड से होगा वही फर्स्ट हो जाएगा। तो मान लो कि हम फर्स्ट इसी को ले लेते हैं, ये अगर फर्स्ट लिया तो इसका सेंटर पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगा, इधर से अगर रे आएगी तो इसका सेंटर तो इसी के डायरेक्शन में होगा, C1 इस डायरेक्शन में होगा, और सेकंड वाले सरफेस का C2 इस डायरेक्शन में होगा। तो C1 की डिस्टेंस हम यहाँ से देखेंगे तो रेडियस क्या होगा, पॉजिटिव, तो यहाँ से हो जाएगा 1/+r, क्योंकि लेंस मेकर फॉर्मूले में भी साइन के साथ ही सारी वैल्यूज पुट करनी है, सब कुछ साइन के साथ। -1/r2, r2 सेकेंड फेज का, सेकेंड फेज के लिए भाई इंसिडेंट की डायरेक्शन है तो पॉजिटिव की डायरेक्शन वही रहेगी। तो अब यहां से लेंगे तो C2 जो है वो नेगेटिव साइड में लोकेटेड है, C2 नेगेटिव साइड में लोकेटेड है, तो ये -r हो जाएगा, -r। तो इसकी जो फोकल लेंथ हो जाएगी r बाई, ये प्लस पॉजिटिव में आएगा, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 और 2/r। तो जो फोकल लेंथ हो जाएगा, फोकल लेंथ इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई 2 म्यू माइनस 1। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होगा। अब दूसरी चीज इसमें सोचो कि क्या फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का नेगेटिव भी हो सकता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला टर्म तो हमेशा पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स के लिए। कैसे? मान लो इधर से ट्राई करते हैं, अगर हम यहाँ से सर इस साइड से लेंगे, इस साइड से लेंगे तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव की हो जाएगी। तो फर्स्ट सरफेस ये है, तो इसका जो सेंटर होगा पॉजिटिव साइड में है, तो वहां पे 1/+r पुट करेंगे, और माइनस फिर दूसरे का आएगा तो फिर से वहां -r पुट करेंगे। तो अल्टीमेटली 1/r1 + 1/r2 ही आना है कॉन्वेक्स के लेंस में, चाहे हम किसी साइड से भी ले। और ये सारे कॉन्वेक्स फैमिली के लिए ही ट्रू है। सारे कॉन्वेक्स फैमिली के लिए मान लो प्लेनो हो गया, तो एक जो है प्लेनो होगा, अगर इसके बाद अगर प्लेन सरफेस होगा तो यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो कॉन्वेक्स फैमिली के लिए ये टर्म जो है अल्टीमेटली 1/r1 + 1/r2 होता है, तुम किसी भी केस में अगर ट्राई कर लो। दूसरा क्वेश्चन है कि कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज कन्वर्जिंग, ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज कन्वर्जिंग। सर फॉल्स। कि कॉन्वेक्स लेंस इज सर बाहर ऑलवेज, मीडियम चेंज कर दो। हाँ अगर मीडियम चेंज कर देंगे, जैसे मान लो कि यहाँ पे ऐसा कोई लेंस फॉर्म हुआ है, ऐसे दो सरफेसेस हैं कि यहाँ पे जो है कुछ इसका जो है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यूएल है और यहाँ पे म्यूएस है। अगर हमारा म्यूएस का ज्यादा होगा, अगर म्यूएल इज मोर देन म्यूएस, ऐसे केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, मतलब वो कन्वर्जिंग है। तो वो फोकल लेंथ तो यहाँ पे आ रहा है r डिवाइडेड बाई जो भी 2 म्यू रिलेटिव, ये फोकल लेंथ आया है, यहाँ पे ये म्यू रिलेटिव -1 होगा। और तो अगर ये है तो म्यूएल बाई म्यूएस जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर रेज पैरेलल इंसिडेंट हो रही हैं तो कहीं पे कन्वर्ज करेंगी, ठीक है। अब अगर यही चेंज हो जाता है, म्यू एल इज लेस देन म्यू एस, अगर लेंस रेयरर मीडियम का है और सराउंडिंग मीडियम डेंसर है, ग्लास से कोई डेंसिटी हाई डेंसिटी वाले लिक्विड में हमने रख दिया, तो म्यू एल बाई म्यू एस जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा। तो जो फोकल लेंथ होगी ये r डिवाइडेड बाई 2 म्यू रिलेटिव -1, ये टर्म जो है ये लेस देन 1 होगा, तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव का मतलब है कि लेंस तो सेम है बट सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कॉन्वेक्स लेंस इज नॉट ऑलवेज कन्वर्जिंग एंड कॉनकेव लेंस इज नॉट ऑलवेज डाइवर्जिंग। पॉइंट बस इतना समझना है। फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या हुआ सर, ये नहीं समझ में आ रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे पैरेलल रेज आ रही है, फोकस का मतलब वही होता है पैरेलल रेज कहाँ कन्वर्ज कर रही है, ये पैरेलल रेज आ रही है तो कहाँ कन्वर्ज करेंगी, वो पॉजिटिव आ रहा है मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में वो पॉइंट होगा, ऐसे होगा। और वही अगर डेंसर मीडियम है, बाहर वाला लेंस के बाहर अगर डेंसर है, उसमें अगर पैरेलल रेज को हम इंसिडेंट कराते हैं, पैरेलल रेज को इंसिडेंट कराते हैं यहाँ से,
तो अब इस केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, नेगेटिव का मतलब इंसिडेंट के अपोजिट डायरेक्शन में उनका कन्वर्जेंस होगा, मतलब कन्वर्जेंस तो होगा नहीं, वो एक्चुअल में क्या है, कन्वर्ज यहाँ से डाइवर्ज होती हुई अपीयर होंगी, तो ये फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। तो ये डायग्राम कब ट्रू है, जब सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा है। ये डायग्राम कब ट्रू है, जब सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से कम है, मतलब लेंस अपने से रेयरर मीडियम में है, जैसे कि जो जनरली होता है, जैसे हम वो सनलाइट, एक कॉन्वेक्स लेंस रख के सनलाइट को कन्वर्ज करके माचिस की तिली जलाते थे ना, जलाए होगे कभी, या लैब में होता होगा, तो वो क्या है, वो रेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज करिए, तो वो लेंस जो है मैग्नीफाइंग ग्लास है, क्या है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो वहां से रेज कन्वर्ज करिए एयर ग्लास में। होता है। तो अब वही अगर डेंसर मीडियम में होगा, तो डेंसर मीडियम में वो वहां पे कन्वर्ज नहीं करेंगे, वो डाइवर्ज करेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस इज नॉट ऑलवेज कन्वर्जिंग, convex lens is not always converging, ठीक है। तो अब कहोगे, अब मान लो तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिल गया, उसमें दिया हुआ है कन्वर्जिंग लेंस, तो कई बार ये दोनों नाम एक ही साथ यूज होते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो हमारे मोस्ट ऑफ द केस बाय डिफॉल्ट कन्वर्जिंग लेंस मींस कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस मींस कन्वर्जिंग लेंस, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये चेंज हो जाए, कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो उसके फोकल लेंथ या उसका कन्वर्जिंग पावर जहां पे भी होगा पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, वो चेंज हो जाएगा। ये पॉइंट समझे, कंफ्यूज हो गए ज्यादा क्यों सिद्धि? नो सर। ठीक है सर अभी तक। हाँ तो ठीक है, तो ये जो है लेंस मेकर फार्मूला को अप्लाई किया, लेंस मेकर फार्मूला को अप्लाई करके तुम्हें बस इतना समझाया कि कॉन्वेक्स लेंस इज नॉट ऑलवेज कन्वर्जिंग, पॉइंट इतना है। वो कब क्या होगा, वो फॉर्मूले में पुट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप आ जाएगा, उससे जो है एक्सप्लेन करेंगे। अगर ऐसा डायग्राम, रे डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है म्यूएस, अच्छा म्यूएस और म्यूएल दोनों इक्वल हो गए तो क्या होगा, ये तो ग्रेटर देन और लेस वाले हैं, अगर दोनों इक्वल हो गए तब तो भाई पता ही नहीं चलेगा ना कि मीडियम चेंज हुआ, सीधा ही चला जाएगा। रे को सब कुछ सेम सेम ही लगेगा। तो ये जो है म्यूएस इज इक्वल टू, मीडियम चेंज होगा नहीं तो रेज अपने पाथ से बेंड नहीं होगी, बेंड नहीं होगी तो कुछ चेंज नहीं होगा, पाथ स्ट्रेट लाइन में ही चला जाएगा। तो ये हुआ लेंस मेकर फार्मूला। अब एक लेंस मेकर फार्मूला के ऊपर और क्वेश्चन कि इफ equiconvex lens has equiconvex lens has focal length 40 centimeter, 40 centimeter in air. Find the focal length in water. Find बस म्यू रिलेटिव चेंज करना है। find focal length in water. तो एयर में फोकल लेंथ है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, तो इक्वी कॉन्वेक्स हो या सिर्फ कॉन्वेक्स मेंशन्ड है, हम लेंस मेकर फार्मूला यूज करेंगे कि ये जो है 1/f एयर इज इक्वल टू म्यू, जो भी लेंस का होगा, -1। अच्छा लेंस का जो है म्यू एल, वो मान लो लेना है, ग्लास ही लेना है, ग्लास लेना है, और वाटर में है तो वाटर का जो है वो 4/3 लेना है, म्यू वाटर। तो म्यू एल -1 और 1/r1 -1/r2, चाहे तो साइन के साथ पुट कर दो या इसको रहने दो। भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसी चीज होगी जो मीडियम से चेंज नहीं होती है, रेडियस तो उसका शेप है, वो थोड़ी एयर और वाटर में अलग अलग हो जाएगा, तो वो चीज कांस्टेंट रहेगी। अब अगर वाटर में जाएगा, वाटर में जाता है तो ये चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, म्यू एल बाई म्यू एस, पहले एयर था यहाँ पे, -1 डिवाइडेड बाई 1/r1 -1/r2, ये चीज तो सेम। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, तो अगर 1 को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा f वाटर बाई f एयर
इज इक्वल टू सर 32 कुछ आ रहा है। 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 बाई 4/3, तो ये 9/8, 3/2 बाई 4/8, तो ये हो जाएगा 4/3, तो ये हो जाएगा 9/8 माइनस 1, और तो ये हुआ 1/2 और फोर ये आएगा हुआ 1/8, 1/8, तो ये हो जाएगा 4, तो 4 इंटू 4 160 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हो जाएगा 4। एफ वाटर जो है, वाटर में 4 इंटू F8। एयर, ये हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 टाइम्स पढ़ने का मतलब क्या, वो फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही है, मतलब उसकी कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो रही है। आया, एयर में 40 पे ही कन्वर्ज कर रहा है, एयर में जो कन्वर्जेंस था वो यहाँ पे था, ये एयर अगर पुट करेंगे तो एफ वाटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर लिया था, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 40 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर। मतलब इसकी कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो गई। पहले जो 40 सेंटीमीटर पे रेज कन्वर्ज हो रही थी, ये जो लेंस था पहले 40 अब और सेंटीमीटर दूर पे, जाके कन्वर्ज अब होंगे। और दूर जाके कन्वर्ज होंगी। ये यहाँ पे कन्वर्ज हो रही थी एयर में, अब सराउंडिंग मीडियम चेंज हो गया, तो अब इनका कन्वर्जेंस यहाँ पे इधर कहीं जाके, ठीक है। तो इसीलिए ये फॉर्मूले में जैसे हम फाइंड करते थे ना, ये जो हमारा मिरर फॉर्मूले में तो हेडेक फ्री है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2, r तो चेंज होगा नहीं, इसीलिए टेंशन फ्री। बट यहाँ पे लेंस का जो फोकल लेंथ है वो मीडियम पे भी डिपेंड करता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर पे भी। कौन सी क्वांटिटी सेम रहती है, वो रहती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कभी भी अगर तुम्हें दिया हुआ है फोकल लेंथ इन एनी मीडियम, तो वहां से हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करोगे, और फिर मीडियम चेंज होगा तो उस मीडियम में हम फिर से फोकल लेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज नॉट अ कांस्टेंट थिंग, वेरिएबल है, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, मीडियम चेंज होगा तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेंस में अगर फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए प्रिकॉशन क्या है कि दोनों साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होना चाहिए, अगर वो डिफरेंट होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। सर और एक कौन सा फैक्टर बोला डिफेंडेंसी का? लेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड मीडियम। Yes. मिरर की फोकल लेंथ ओनली डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। लेंस की जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड शेप, ज्योमेट्री, शेप, मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये दोनों के ऊपर डिपेंड है। तो कभी भी अगर फोकल लेंथ किसी भी मीडियम में कहीं पे भी कुछ गिवन है, तो वहां से हमारा स्टेप होगा कि हमेशा आर फाइंड कर लेंगे, और आर फाइंड करने के बाद फिर म्यू चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग फोकल लेंथ एडजस्ट कर लेंगे, या ऐसे लिख के सर इसमें ऐसा कर। बोलो। तो इसमें r इक्वल्स टू f/2 नहीं होगा ना? आर इज गुड, सॉरी, r इक्वल्स टू 2f नहीं होगा ना? नहीं, यहाँ पे नहीं होगा। लेंस में ओनली रेडियस ऑफ कर्वेचर जो मिरर है, में भी नहीं हो रहा था, लेकिन अब पहले एक्सियल में रहा। पैरेक्सियल रेज के लिए ऐसा हो जाता है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस, ये दो वैरायटी हैं। इसके बाद तो जो इसके टर्म्स हैं, थोड़ा सा फोकल लेंथ और इसका डिस्कस करते हैं। तो पहला तो फोकल लेंथ हो गया, मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट है। अब दूसरा जो है, लेंस के दो फोकल लेंथ होते हैं। अब लेंस के दो फोकल लेंथ होते हैं। अब ये क्या बात होगी, यहां से अगर मीडियम, ये रेज अगर ये मीडियम डिफरेंट है बिल्कुल, यहाँ पे μ1 है, 2 है, 3 है, तो एक होता है प्राइमरी फोकस, प्राइमरी फोकस, जहाँ पे कन्वर्ज होंगे। प्राइमरी फोकस। तो प्राइमरी फोकस या प्रिंसिपल फोकस, प्राइमरी फोकस और प्रिंसिपल फोकस, इट इज एन ऑब्जेक्ट पॉइंट, इट इज एन ऑब्जेक्ट पॉइंट for which image
फॉर्म्स एट इंफिनिटी। मतलब प्राइमरी फोकस जो f1 है वो f1 एक, और ये है प्राइमरी फोकल लेंथ, वो एक ऑब्जेक्ट पॉइंट है। जब वहां पे ऑब्जेक्ट हम प्लेस करेंगे तो वो उससे रेज जो है वो इमेज कहाँ बनेगा, इंफिनिटी पे बनेगा। फाइनल रेज जो है वो पैरेलल हो जाएंगे। कॉन्वेक्स के लेंस में ऐसा है। कॉनकेव के केस में कैसा होगा, इट इज एन ऑब्जेक्ट पॉइंट, मतलब ऑब्जेक्ट वहां पे है। तो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये क्या हो जानी चाहिए, पैरेलल। तो यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट के लिए तो होगा नहीं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए होगा कि ये है ऑब्जेक्ट पॉइंट। तो रेस रिफ्रैक्ट होने के बाद फाइनल इमेज कहाँ बनता है, इंफिनिटी पे। तो इसका f1 है ये। प्राइमरी फोकस और प्रिंसिपल फोकस। प्राइमरी फोकस और प्रिंसिपल फोकस इज द ऑब्जेक्ट पॉइंट एट विच इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड देन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। कोई ऑब्जेक्ट अगर हम प्लेस करेंगे तो इमेज इंफिनिटी हो, लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद लेंस पैरेलल हो जाए, तो वो है प्राइमरी फोकस। सेकेंड फोकस, सेकेंडरी फोकस। अच्छा इसमें से बताओ कौन सा फोकस, किसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। मेजर करेंगे तो यहीं से मेजर कर सर लेंगे। कॉन तो हाँ यहाँ पे सर, सर यहाँ कॉनकेव का तो कॉनकेव का होगा सर। हाँ, कॉनकेव का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। ये इसका f1 है, तो इसका f1 जो है वो नेगेटिव होगा, f1 नेगेटिव। नेगेटिव। और इसका f1 जो है वो पॉजिटिव होगा, इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में है। और यहीं से मेजर करेंगे, भाई थिन है तो ये पोल सब कुछ तो सेम है, तो इसका मिडिल पॉइंट जो लेते हैं उसका नाम होता है ऑप्टिकल सेंटर, वो लिख लेंगे अभी। तो इस मिडिल पॉइंट से यहाँ पे ये फोकल लेंथ पॉजिटिव और इसका फोकल लेंथ नेगेटिव। सेकेंडरी फोकस भी होता है, सेकेंडरी फोकस। Secondary focus is an image point. It is an image point. It is an image point if object is placed at infinity. ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज जो बनेगी वो सेकेंडरी फोकस होगा। ऑब्जेक्ट अगर इमेज इंफिनिटी पे बन रही है तो ऑब्जेक्ट जहां पे है वो प्राइमरी फोकस होगा। तो इट इज एन इमेज पॉइंट, तो कॉन्वेक्स लेंस है, तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे प्लेस्ड है तो रेज इस पे जो है पैरेलल आएंगी, रेज पैरेलल आएंगे। तो ये है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो ये जहां पे कन्वर्ज करेंगी, ये जहां पे कन्वर्ज करेंगे ये हो जाएगा इसका प्राइमरी फोकस। सेकेंडरी फोकस इसको बोलेंगे f2, और f2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, f2 पॉजिटिव। पॉजिटिव। कॉनकेव के केस में, कॉनकेव के केस में, कॉनकेव अगर है पैरेलल रेज आ रही हैं, इट इज एन इमेज पॉइंट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो ये इंफिनिटी से आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है इंफिनिटी से। अब ये डाइवर्ज होंगी, डाइवर्ज होंगी। सर मैग्नीट्यूड सेम होगा सर फोकस का। तो ये जो है ये हो जाएगा सेकेंडरी फोकस f2 फोकल पॉइंट, और ये हो जाएगा फोकल लेंथ, ये इसको हम बोलेंगे f2। f2 जो है वो इसका जो f2 होगा वो नेगेटिव। यहाँ पे f1 और f2 दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर दोनों साइड मीडियम सेम होगा तो दोनों फोकल लेंथ सेम होंगे, अगर दोनों साइड मीडियम डिफरेंट होगा तो दोनों साइड फोकल लेंथ डिफरेंट भी होंगे। तो प्राइमरी सेकेंडरी फोकल लेंथ हमें डिफरेंस समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन में अगर ऐसा आ जाएगा, बोर्ड में तो आएगा नहीं बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिया हो कि कॉन्वेक्स लेंस हैज प्राइमरी फोकस दिस मच, तो प्राइमरी फोकस का मतलब हो गया कि उसका फोकल लेंथ नेगेटिव है। बाय डिफॉल्ट जो फोकल लेंथ दिया हुआ है वो क्या होता है, वो सेकेंडरी फोकस होता है बाय डिफॉल्ट। सर जो हम क्वेश्चन में जो पुट करेंगे, मतलब जो पुट करेंगे वैल्यू सर एफ का, वो क्या होगा सर? बाय डिफॉल्ट सेकेंडरी फोकस इज गिवन इन क्वेश्चन।
कि अगर पूछ दिया हुआ है कि कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, मतलब वो कौन सी फोकल लेंथ है, सेकेंडरी फोकल लेंथ है। तो सेकेंडरी फोकल लेंथ क्या होगी, सेकेंडरी फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉन्केव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव। पैरेलल रेज जहाँ पे कन्वर्ज होती है वही है हमारा सेकेंडरी फोकल लेंथ। तो क्वेश्चन में जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी फोकस होता है। तो सेकेंडरी फोकस कॉन्वेक्स के लिए क्या है, पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स इज पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव इज नेगेटिव। बस इंफॉर्मेशन के लिए ये चीज ध्यान में रखना है कि दो टाइप के फोकस होते हैं, प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट हो जाएंगे। यहाँ से अगर हम म्यू 1 म्यू 2, यहाँ से म्यू 1 म्यू 2 और ये म्यू 1 है, ये म्यू 2 है, ये म्यू 3 कर देंगे, तो 1 से 2 में जाके जहाँ पे रेस कन्वर्ज होगी और 2 से 3 में आके जहाँ से रेस कन्वर्ज होंगी, वो दोनों पॉइंट अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। हाँ समझ सर। रहे हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से हो रहा है ना। हाँ, तो दिमाग में ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, बस इतना समझना है कि वैसे तो चीजें सब कुछ सिंपल है, बट उसके पीछे लॉजिक क्या है वो भी पता होना चाहिए। कि फोकल लेंथ दिया हुआ है तो कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, वो सेकेंडरी फोकस है जहाँ पे पैरेलल रेज कन्वर्ज हो रही है। कॉन्केव है तो वो डाइवर्जिंग लेंस है, तो जहाँ से रेज डाइवर्ज होती हुई अपीयर हो रही हैं, तो वो हो जाएगा सेकेंडरी फोकस। फोकल लेंथ मीडियम डिपेंडेंट होता है, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग भी हो सकता है, कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग भी हो सकता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव हो सकता है। मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव मतलब कन्वर्जिंग, ये चीज बिल्कुल श्योर है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव मतलब कन्वर्जिंग लेंस। फोकल लेंथ, if focus is positive, f is positive, then converging, focal length negative, then diverging। कन्वर्जिंग दोनों हो सकते हैं, कॉन्वेक्स कॉन्केव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। बट जो हमारा स्टैंडर्ड है, कुछ भी मेंशन नहीं है तो इतना डिटेल में कुछ नहीं जाना है। कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव, डाइवर्जिंग मतलब कॉन्केव मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव, ये हमें दिमाग में रखना है, बट बाकी सारी चीजें इसमें है, ठीक है। चलो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में। सर ये Yes, sir. एफ पॉजिटिव और कन्वर्जिंग दिया होगा तो सर कौन सा लेंस है, क्या कैसे बोलेंगे? एफ पॉजिटिव दिया हुआ है मतलब वो क्या है, वो